दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन समतल पृष्ठों पर। पिछला जो हमारा टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, और उसको हमने पूरा समाप्त कर दिया और न्यूमेरिकल भी अच्छे प्रकार के हमने उसमें कवर किए हैं। और वह जो पॉइंट है वह क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आज वाला जो पॉइंट है, अब ये जो शुरू हो रहा अगला पार्ट प्रकाश का अपवर्तन समतलों पर, यह आपके हाई स्कूल और इंटर दोनों बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप कंपटीशन वाली कोई भी परीक्षा देंगे उसमें भी बहुत लाभदायक होगा, यूजफुल आपके लिए होगा। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यह क्या होती है। अब देखो, जब प्रकाश, सुन लो अच्छे से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की किरण अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं अपने रास्ते से क्या हो जाती है, परावर्तित हो, मतलब अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेग व दिशा बदल जाती है। अर्थात कह सकते हैं वेग व दिशा बदल जाती है। वेग यानी तरंगदैर्घ्य भी कह सकते हैं और वेग भी कह सकते हैं। वेग तथा दिशा बदल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब पूछा जाएगा, अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब होता है, दूर हट जाएगी। अगर विरल से सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अगर सघन से विरल में आ रही है। और अगर विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। इन सारे पॉइंट को हम आगे समझते हैं और अच्छे से देखते चलिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में हम देखेंगे प्रकाश का क्या है अपवर्तन। देखो क्या है, पहले हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखो, अच्छे समझना, पूरा कंसेप्ट है यहाँ पर होगा। देखो यहाँ देखो, यह मान लेते हैं कोई पृथक कार्य पृष्ठ है और यहाँ पर हम एक डाल देते हैं नॉर्मल। यहाँ पर क्या डालते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या डालते हैं, नॉर्मल यानी अभिलंब। पहले हम दोनों को बांट देते हैं। अब देखो, मान लेते हैं यह माध्यम क्या है, यह माध्यम भी यहाँ पर ले रहे हैं माध्यम 1। यह है विरल माध्यम। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम, मीडियम यानी कौन सा है, विरल। ठीक है, और इसको विरल माध्यम है और इसको हम मान लेते हैं 1, माध्यम 1। ठीक है, और यह मान लेते हैं कौन सा माध्यम है, सघन। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। क्या माध्यम है, सघन माध्यम है। और इसको माध्यम क्या मान लेते हैं, 2। इसको 2 माध्यम मान लेते हैं, इसको माध्यम 2 मान लेते हैं, इसको माध्यम मान लेते हैं 1। ठीक है, अब मान लेते हैं इस माध्यम 1 का अपवर्तनांक मान लेते हैं 1 है। अपवर्तनांक का मतलब होता है पहले के सापेक्ष कितना उसमें विचलन आता है। तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं एक अनुपात होता है। और इसका माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते कितना है, n2 है। सुनो अच्छे से, एक माध्यम है विरल। विरल माने होता है दूर दूर, जैसे वायु विरल है जल और कांच के तुलना में। ठीक है,
तो विरल माध्यम हो गया और एक क्या माध्यम हो गया, सघन माध्यम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, सही है। मान लेते हैं ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। ठीक है, यह क्या है, N1 है और यह क्या है, N2 है। सही बात है यहाँ तक। अब देखो क्या है, जब यहां से जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आती है, यह क्या है, पृथककारी तल। इस तल का नाम है पृथककारी तल, इसका नाम है पृथककारी तल। दोनों माध्यमों का पृथककारी तल, पृथककारी तल, यह क्या है, पृथककारी तल। तो जैसे ही प्रकाश की किरण क्या होती है, आती है, एक माध्यम से जब भी प्रकाश किरण, विरल माध्यम से जब भी प्रकाश किरण चलेगी तो इस किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। ध्यान से देखना, इस किरण का नाम है आपतित किरण। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। और इस वाले बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु, इस वाले बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। अब देखो क्या होता है कि जब आपतित किरण आती है दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पे, तो वह दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है उसमें उसका वेग और दिशा बदल जाती है, यानी कि वह अपने रास्ते से भटक जाती है। तो अपने रास्ते से क्या होती है, भटक जाती है, यानी कि या इसे क्या करना चाहिए, इसे जाना चाहिए इधर, इसे जाना चाहिए इधर, इसे जाना चाहिए इधर। लेकिन यह प्रकाश की किरण अविलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। अगर विरल से सघन में आती है तब ऐसा होता है कि यह किरण क्या होती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। इसको कहते हैं अविलंब। इसको N और N डैश मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन जैसे ही विरल वाले माध्यम से सघन वाले माध्यम में आई वह अविलंब की ओर झुक गई। भाई अपने रास्ते से हट गई, यानी वेग भी बदल गया, दिशा भी बदल गई। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखो क्या है, इसके बीच का जो एंगल होगा, अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होगा, इसको क्या कहेंगे, आई। आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होगा उसको कहेंगे आई, और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा उसको क्या कहेंगे, आर। क्या कहेंगे, आर। ठीक है, इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे, आई, और इसके बीच को कोण कहेंगे आर। आर देखो यह आर है, पहले इसको देखते हैं। ये आने वाली किरण है और इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रेज, अपवर्तित किरण। इस किरण का क्या नाम है, अपवर्तित किरण। ठीक है, अच्छा ये जो आई का मान है, इस वाले कोण का नाम है आपतन कोण। तो इस वाले कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। ठीक है, तो इस वाले कोण को आपतन कोण और इस वाले कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। तो आर बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं आई बराबर आपतन कोण, आपतन कोण है, और आर बराबर क्या है, अपवर्तन कोण। कौन सा एंगल है, अपवर्तन कोण। एक कंडीशन तो यह हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं दोनों हम बना देते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर यह एक पृथककारी तल है और यहाँ पर हम डाल देते हैं एक अभिलंब। क्या डालते हैं यहाँ पे, अभिलंब। तल मान ले, अभिलंब हो गया। ठीक है, अब की बार हम लेते हैं इस वाले माध्यम को क्या मान लेते हैं, सघन। इस वाले माध्यम को क्या मान रहे हैं, सघन।
सघन माध्यम, सघन माध्यम इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कौन सा माध्यम, विरल। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। और इसको 1 मानते हैं, इसको मान लेते हैं 2 और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n2 और इसका अपवर्तनांक क्या है, n1। अब प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, सघन वाले से। कहाँ से आ रही है, सघन से। तो दोनों माध्यमों की पृथककारी तल पर जा रही है। हमेशा अभिलंब के यहाँ पर डालेंगे प्रकाश किरण। और जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो किरण को जाना तो चाहिए किधर, इधर जाना चाहिए, इधर ना। लेकिन यह किरण क्या करती है, यहाँ से जैसे आती है वैसे ही दोनों माध्यमों के तल से क्या जाती है, यह प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। किधर, दोनों माध्यमों के तल से क्या जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, थोड़ा स्टेल हो रहा है। तो यह किरण क्या हो जाती है, दोनों माध्यमों के पृथककारी तल से विचलित हो जाती है और अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो यह वाला जो एंगल है, इस वाले किरण का नाम तो जानते हैं, और इस यह वाला जो एंगल बनेगा इसको आई कहेंगे, और यहाँ से जो कोण बना इसको क्या कहेंगे, आर। क्या कहेंगे, आर। ठीक है, इस वाली किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहेंगे, आपतित किरण। इस वाले किरण का नाम है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और इस वाले कोण का क्या नाम है, आपतन को, अपवर्तन कोण, और आई को कहते हैं आपतन कोण। और यह पृथककारी तल है, आपतन बिंदु है, इसको नॉर्मल मानेंगे, अभिलंब है, और एन डैश। ठीक है, अब देखो क्या निकला। दोनों कंडीशन में देखेंगे, जब भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से या एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस दरमियान उस प्रकाश की किरण का वेग और दिशा बदल जाती है, यानी अपने रास्ते से भटक जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, यानी इसको कहते हैं विरल, हम लोग कहते हैं ना, लेकिन विरल से यानी कि दूर दूर यहाँ माध्यम, जैसे हवा है, विरल से सघन में आए, सघन मतलब गझिन। ठीक है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इसका कारण है वेग कम हो जाएगा और दिशा भी बदल जाएगी। इसी अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही है तो यहाँ पर वेग ज्यादा कम होगा, और यहाँ पर वेग ज्यादा होने के कारण अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। इन सारी घटनाओं को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। चलो अब आगे देखते हैं। आई बराबर आपतन कोण है, आर बराबर कौन क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब देखो इस वाले कोण को क्या कहते हैं, यह वाला कोण तो क्या है, आई है, या आर है। लेकिन इस वाले कोण को क्या कहेंगे, इस वाले कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण। इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और इसका नाम है विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण। भाई जाना तो चाहिए था इधर, है जाना इसे इधर चाहिए था, लेकिन ये आ गया अंदर की तरफ। ठीक है, जाना तो इधर चाहिए था लेकिन यह आ गया अभिलंब की तरफ। तो यह वाला कोण है विचलन कोण। इसी प्रकार इसे जाना तो इधर चाहिए था लेकिन यह विचलित होकर के इधर आ गई। इस वाले कोण का क्या नाम है, विचलन कोण। तो ये डेल्टा, डेल्टा यहाँ पे क्या है, विचलन कोण। ठीक है, अब देखो क्या होता, प्रकाश की अपवर्तन की घटना में कुछ चीजों को ध्यान में रखना है।
एक बार और सुनते हैं, बस इसके बाद कुछ अगला पॉइंट बताएंगे। देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों के तल से वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, यानी वेग और दिशा उसकी बदल जाते हैं। अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती तो विलंब की ओर आ जाएगी, और अगर सघन से विरल में आ रही है तो विलंब से दूर हट जाएगी। और जितने कोण से विचलित हो रहे उसको कहते हैं विचलन कोण। अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। और अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण और आपतित किरण से आती प्रतीत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे? अपवर्तन, क्या कहेंगे? विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है, अब यह हो गया हमारा पॉइंट। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा, तो हम परिभाषा लिख देते हैं। यहाँ पे आपको देखना है प्रकाश की हमें क्या लिखनी है? परिभाषा। जब प्रकाश, देखो यहाँ पे, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करता है? प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग व दिशा बदल जाता है। वेग व दिशा बदल जाता है। इस घटना को वेग व दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को या प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था I आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है। इसमें कहा जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग व दिशा बदल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग व दिशा बदल जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन की चीजों को देखना है। अब इसकी कुछ कंडीशनें देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे लिखते हैं, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती
है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। कह रहा है यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि प्रकाश की किरण क्या करे, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन से माने सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से तो हो गया, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, यहाँ तक चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हमने यहाँ पे किरण आरेख लिया था। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग व दिशा बदल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम इसी में देखते हैं। अगला देख लेते हैं पॉइंट हम यहाँ पे। अब देखो क्या कह रहा है कि जब अपवर्तन की घटना में, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, फिर नियम देखेंगे। अपवर्तन की घटना में क्या होता है? अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल यानी प्रकाश का वेग व दिशा, वेग व तरंग दैर्घ्य बदल जाती हैं। तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का वेग व तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं। परंतु प्रकाश का वेग व तरंग दैर्घ्य क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जबकि परंतु आवृत्ति वही रहती है। ध्यान रखना, परंतु आवृत्ति वही रहती है, परंतु आवृत्ति वही रहती है। ध्यान रखना, जो आवृत्ति है नहीं बदलेगी, प्रकाश का वेग व तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है,
तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश का वेग व तरंग दर बदल जाते हैं और सारी चीजें इसमें वही रहती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, वेग बदलता है, तरंग दर बदलती है और आवृत्ति वही रहती है। और फिर इसके बाद अगला पॉइंट हम इसमें समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, चलिए अब आज पहले पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।